हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा स्पेसिफिक रीडिंग है, तो इसे कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ज़ोडिएक साइन या वैसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए है। सो लेट्स सी हियर। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को समय दे रहे हैं या किसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट आप इस चीज़ के बारे में किसी फाइनल आंसर मांग रहे हैं, या तो किसी इंसान से, या तो अपने आप से, या तो यूनिवर्स से। बिकॉज आपने बहुत टाइम इस चीज़ के पीछे, इस इंसान के पीछे या इस रिश्ते के पीछे स्पेंड किया है। आपने अपना बहुत समय दिया है, आपने बहुत सोचा है, लेकिन अभी आप उस माइंड सेट में हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अब बहुत हुआ, अब मुझे एक फ़ाइनल आंसर चाहिए, अब मुझे इसका फ़ाइनल आउटकम जानना है, इसका फ़ाइनल कंक्लूजन जानना है। मैं और कंफ्यूजन में नहीं रहूँगा या रहूँगी, या मैं इस सिचुएशन को अब और हल्के में नहीं ले सकती, या ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, ऐसे ही समय को बहने नहीं दे सकती। मुझे इसका कोई हल निकालना होगा, या मुझे इसका अंजाम पता करना होगा। ओके, एंड आई फील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये आपका कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप या कोई रिश्ता, किसी इंसान के साथ आपका रिश्ते के बारे में है। बिकॉज़ इस रिश्ते में आप जैसे मूवमेंट चाह रहे थे, या फिर आपको आपका जो एक्सपेक्टेशन था इस रिश्ते से, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। एंड यू आर आप अपने बाउंड्रीज़ को इस वक्त सही कर रहे हो। आप अभी रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके बाउंड्रीज़ अपनी जगह पे नहीं थे जब होना चाहिए था। यहाँ पे ये पर्सन या तो आपके बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, या तो ये पर्सन बहुत कैजुअली लिए है जहाँ कि आप बहुत सीरियस थे, या ये पर्सन एक ही एक्सक्यूज़ देते आए हैं आपको बहुत लंबे समय से, एंड आप फाइनली कन्फ्रंट कर रहे हो। आप फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच रहे हो बहुत सोचने के बाद। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप आज अपना स्टेबिलिटी सिलेक्ट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे लाइफ में स्टेबल बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपना मेंटल पीस, अपना हैप्पीनेस खुद ढूंढना है, खुद उसे बनाना है। एंड मैं ऐसे लोगों के साथ और इंटरफेयर नहीं करने जाऊंगी, या मैं इस कनेक्शन में या इस रिश्ते में अब और काइंड ऑफ कोशिश ही नहीं करूँगी। सो आप काइंड ऑफ फाइनली बहुत समय के बाद किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, ताकि आपको सुकून मिल सके, या आपको शांति मिल सके, आपको खुशी मिल सके। एंड अगर ये एंडिंग नहीं है तो मे बी आप बस जाके इस इंसान से एक क्लियर कट बात कर रहे हो, क्लियरली इस पर्सन को आप पूछ रहे हो, या इस पर्सन को आप कुछ बता रहे हो कि मेरा ये डिसीजन है, या मैंने ये सोचा है एंड दैट इज़ फाइनल, या कोई फाइनल जवाब आप उस पर्सन से सुनना चाह रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली सी हियर। नाउ आपको लग सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल है आपके बारे में, या आपके आसपास के लोग जो होंगे इस 24 घंटे में, फ्रेंड्स या फैमिली या वॉट एवर, पार्टनर, इन लॉज, कोई भी कलीग्स, आपको ऐसा लग सकता है कि ये लोग किसी और ही दुनिया में हैं। ये लोग इन लोगों का सोच, इन लोगों का नज़रिया, या ये लोग जिस बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं आपसे या अपने आप में, वो काइंड ऑफ आपसे उतने मैच नहीं करते, या ये लोग आपको समझते नहीं हैं, या आप में और इन लोगों में कहीं ना कहीं एक बैरियर, एक दीवार रह गया है।
सो आपको ऐसा लग सकता है 24 घंटे में, बट वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि दिस इज अ टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड मैं प्रोटेक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके आसपास के लोगों का बहुत सारे नज़रिए हैं, इन लोगों का एनर्जी आपसे बहुत डिफरेंट है। तो प्रोटेक्शन अपने आप को देना मतलब अपनी सोच पे कायम रहना। जहाँ भी आपको नेगेटिव फील हो या आपको कुछ बुरा लगे या आपको लगे दैट दिस इज़ समथिंग जिससे आपका कोई नुकसान हो सकता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी, उस चीज़ से दूर रहिए। बस इस वजह से कि आप इमोशनल हो गए हो, इस वजह से कि आपको सामने वाले के लिए बुरा लग रहा है, इस वजह से कि आप किसी और को जस्टिस देना चाहते हो, जो अच्छी बात है, बट इन सारे चक्कर में अगर आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो उससे किसी का भला नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप खुद को नेग्लेक्ट करके किसी और को खुश करने की कोशिश किए थे या करने वाले होंगे शायद। एंड यूनिवर्स बस उसी चीज़ से आपको रोकना चाहते हैं कि इफ़ देयर इज़ समथिंग जो आप अच्छा करना चाहते हो आप बेशक कीजिए, पर अपने आप को नेग्लेक्ट करके, अपने आप को हर्ट करके या अपने आप को नीचा दिखा के मत कीजिए। अगर करना ही है तो डू इट इन अ बैलेंस्ड वे। ओके, सो ये एक चीज़ है। दूसरा, आई सी दैट देर इज़ अ, मैं इसे पर्सन कह सकती हूँ, लाइक दिस कुड बी अ पर्सन, एक इंसान, या ये कोई सिचुएशन हो सकता है जो आपने पास्ट में भी फेस किया है। एक ऐसा क्लाइंट जो पास्ट में आपने इस पर्सन से मीटिंग किया है, या कोई ऐसा फ्रेंडशिप जो बहुत टाइम से आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया था, या कोई छोटा सा प्रॉब्लम जो पास्ट में भी आया था कि ऐसा प्रॉब्लम तो मैंने पहले भी फेस किया है एंड मैंने इस तरीके से इसका सल्यूशन निकाला था, मैं इस तरीके से अपने आप को बचाया था, या ये वो। तो देर इज़ लाइक ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिचुएशन जो फिर से वापस आ सकता है। ठीक है, एंड ये प्रॉब्लम ही होगा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये कोई पर्सन, कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ये कोई हैप्पी सिचुएशन हो सकता है कि कुछ अच्छा जो पहले भी हुआ था बट फिर से हो रहा है। सो गुड न्यूज़, एनीथिंग। आई सी दैट ये जो भी इवेंट है, ये जो भी मोमेंट है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसके ऊपर फोकस करें। पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, उस पर आप फोकस डेफिनेटली करना, बिकॉज़ या तो वहाँ पे आपका कोई हल छुपा होगा, जो सवाल आपने यूनिवर्स से पूछा है उसका कोई आंसर उस सिचुएशन में, उस पास्ट सिचुएशन में छुपा है जो वापस आएगा। एंड आपको वो आंसर डेफिनेटली मिलेगा उस सिचुएशन से। सी यू नीड टू बी योर सेल्फ। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो मे बी अपने करियर में, या बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या वट एवर यू आर डूइंग, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना आपको मिलेगा, बदले में रिवॉर्ड उतना आपको मिलेगा। बट यहाँ पे जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको किसी, लाइक आपको कुछ प्रिटेंड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड समथिंग। अगर आपको लगता है कि लाइक आई फील लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो आधा काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो, बाकी आधा काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि या तो आपको फोर्स किया गया है, या तो आप किसी चीज़ से डर रहे हो, या तो आप किसी और को खुश करना चाहते हो। बट दैट इज़ फाइन। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ऐसा कोई भी काम मत करना जो आपके साथ अलाइनमेंट में ना हो, या इट्स लाइक ऐसा कुछ मत करना जो किसी और को खुश करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए हो। बिकॉज जिसे आप खुश कर रहे हो वो कल फिर से आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या वो इंसान ये जो आप एफर्ट डाल रहे हो वो भूल सकते हैं। सो अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हो देन मे बी आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए। आप कुछ रिसीव करोगे, दैट इज़ आई एम गेटिंग मनी,
या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपका पहले से बेटर होगा। देर इज़ सम मनी जो आप रिसीव करोगे, सम मनी, ओके, या कुछ मनी रिलेटेड न्यूज़ की आपको पैसा मिलने वाला है, या कोई चेक या कोई डिपॉजिट या वॉट एवर इट इज़, लाइक सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग मनी या फाइनेंसेस। एंड ये आप नेक्स्ट 7 आवर्स में सुनेंगे। आई एम हियरिंग लाइक अगला 7 घंटे में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, बिकॉज ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, जब भी देखेंगे उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटा जो होगा ये आपको रेजोनेट करेगा। सो अगले 7 घंटे के अंदर देर इज़ अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग मनी और फाइनेंस या करियर। ओके, वाओ। सो बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स गाइज, दिस इज़ अ टाइम टू गिव योर सेल्फ। खुद के अंदर झांक के देखिए, अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताइए। डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू थिंग्स। अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अपने बाउंड्रीज़ को कायम रखना। दूसरे लोगों की एनर्जी बहुत ही अलग होगा, सो उसके साथ ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही सही होगा, ओके। एंड कोई पास्ट सिचुएशन वापस आ सकता है, सो उसे आप अलाउ करना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, ओके। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी फिर एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।